वैष्णो देवी जाने के दो मार्ग हैं, एक ये पुराना वाला है, एक ये नया वाला है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका वैष्णो देवी धाम से। मैं हूँ कटरा शहर जम्मू में और इस वक्त हम कर रहे हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई। मेरे पीछे है बाणगंगा और हम लोग वैष्णो देवी के दो रास्ते हैं, एक पुराना ट्रैक है, एक न्यू ट्रैक है। हम लोग न्यू ट्रैक से कर रहे हैं। हालांकि जो न्यू ट्रैक है वो 1 किलोमीटर ज़्यादा है, 1 से 1.5 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन पुराने ट्रैक से थोड़ा सा बेटर है क्योंकि ये साफ़ है, क्लीन है और यहाँ पर जो है वो जो घोड़े खच्चर वो नहीं चलते, तो आपको इतना डर और डिस्टर्बेंस के साथ आप नहीं चलेंगे। उसके अलावा मैं बताऊँ कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं वैष्णो देवी आ रही हूँ। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड माँ वैष्णो देवी से मिलने के लिए, इस धाम को देखने के लिए। बहुत कुछ है यहाँ के बारे में जानने को और बहुत कुछ मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। सो बने रहे मेरे साथ। और ये है हमारा कैमरामैन, बहुत ही प्यारा बच्चा। चलो मेरे पीछे ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये है बाणगंगा, जिसे बाल गंगा भी कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता वैष्णवी के पीछे भैरव पड़ा था तो माता वैष्णवी के साथ साथ हनुमान जी भी थे उनके साथ। तो हनुमान जी को प्यास लगी तो माता वैष्णवी ने तीर चलाकर यानी बाण चलाकर यहाँ से पानी निकाला और हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और यहीं पर माता वैष्णवी ने अपने बाल भी धोए थे। इसीलिए इसको बाण गंगा भी कहते हैं और इसीलिए इसको बाल गंगा भी कहते हैं। यहाँ पर इवन कटरा के रेलवे स्टेशन पहुँचते ही आपके जो है फ़ोन के नेटवर्क उड़ जाएंगे। अगर आपकी प्रीपेड सिम है तो सोच लो कि आपके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आने वाले, ओनली पोस्टपेड। मुझे समझ ही नहीं आया इसका क्या सीन है, लेकिन लकीली मेरी पोस्टपेड ही सिम है। मतलब मेरी सालों से हमेशा से ही पोस्टपेड सिम ही रही है और मैंने बोला वाह यार, ज़िंदगी में पहली बार मैं काम आई हूँ किसी के। तो अब क्या हो रहा है, पूरे जो जितने भी ग्रुप आए हैं सबके मम्मी के, पापा के, भाई बहनों के फ़ोन मुझ पे ही आ रहे हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा ये अच्छी बात है कि बुरी। जितना मैंने देखा था और जितना मैंने पढ़ा था उस अनुसार जो पुराना ट्रैक है वो फुली कवर्ड है, बट जो न्यू ट्रैक है वो फुली ओपन है, जस्ट लाइक दिस। नो छत, देयर इज़ नो छत। सो आपको बहुत ज़्यादा धूप लगेगी, बट इट्स टोटली फाइन। वैसे मैंने ये ऐसे चुन्नी सा डाल रखा है। बहुत ही ज़्यादा फ़नी और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इतने अच्छे नेटवर्क आ रहे हैं ना मेरे फ़ोन में। मैं बता रही हूँ, मेरे इतने अच्छे नेटवर्क दिल्ली में नहीं आए, कहीं नहीं आए। यहाँ तो मतलब हर बंदा परेशान है कि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे और मेरे फ़ोन में आ रहे हैं। जगह जगह पर हम लोगों को इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिल जाएगी, वो भी निःशुल्क। आप अपनी बॉटल्स को रिफिल करिए। ठंडा पानी एकदम चिल्ड, फ्री में बिल्कुल। बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? ओए जय माता दी। जय माता दी। सारे नल चेक करोगे क्या? ठंडा है कि मिक्स करना पड़ रहा है? पी के देखते हैं ना। आजा, बार ठंडा है बिल्कुल। वाह, नंगे पैर चढ़ाई, वो भी बैग के साथ। ऐसी हो जाता है। जय माता दी। इतना गुस्से में क्यों है ये भी यूट्यूब ब्लॉगर है। अब हमने कहा तो बैग छोड़ दे, बैग नहीं छोड़ रहा। हाँ, बैग पकड़ के हम नॉर्मल बैग से थक जा रहे हैं। दिस इज सो ग्रेट। क्या नाम है आपका? शौर्य। बहुत शौर्य है तुम्हारे अंदर। अपना भी चैनल है and he is lost the mobile also। अच्छा, वो जो रात को मोबाइल चोरी हुआ था वो इस बच्चे का था? स्पेशल डिब्बे में तो थे। ओह माय गॉड, दैट्स सो ओह ग्रेट। मतलब फोन चोरी हुआ व्हाट्स नॉट ग्रेट, बट अच्छा, सैड। कोई बात नहीं शौर्य, तुम्हें माता रानी नया फ़ोन दिला देगी।
पापा के थ्रू पापा के थ्रू। मैं पहले ही ले लेनी चाहिए थे डंडे, लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं। कल जब मैं आ गई हाँ लेने, ये दूसरे चलो शुभम, चल रहा इनको आगे निकालो पहले। बहुत देर से कर रहे हैं ये लोग चाय कॉफी का टी ब्रेक। दोस्तों ये देखे रेड बुल भी पी रही है, यहाँ से ये स्ट्रिंग भी पी रही है। क्या कहते हैं इसको? मेरे को तो ये सारी एनर्जी ड्रिंक्स पता ही नहीं है। मैंने ऑल दो कुछ भी नहीं पिया। तुम्हारे तो फेस हो गया है चार्ज। जाओ भगो अब तुम। तुम्हारे वो चाबी घुमा दो बहुत ज्यादा। लाओ तुम्हारी चाबी घुमा दूं। है 2-3 बंदों को अपने ऊपर भी छोड़ा ना। ये रेडी हो रहे हैं वीडियो में आने के लिए। ये भी ले लिया मैंने। सब लोग पीछे रुक रुक के आ रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। मैं नहीं बैठ रही हूँ, वो देखो पीछे बैठे हैं लोग। मैं जस्ट थोड़ी देर खड़े हो रही हूँ, फिर बैठ रही हूँ, थोड़ी देर खड़े हो रही हूँ। क्या है तो मैंने गलत बोल दिया। मतलब मैं थोड़ी देर खड़े हो रही हूँ, फिर चलती बन रही हूँ। मतलब अभी तो नॉर्मल ऐसी ही रोड्स हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ टायर्ड है नहीं। मतलब है, ऑल्दो टायर्ड है। चलते चलते भी आप थक तो जाते ही हो। तो मैं ये बता रही थी कि मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं कब ऊपर पहुंचूं, कब अर्धकुंवारी देखूं, कब वैष्णो माता के दर्शन करूं, कब वो जो ऊपर का व्यू है वो देखूं। मेरी शक्ल बहुत गंदी आ रही होगी, आई नो, मेरे को इग्नोर करो। और अब जिस चीज़ के लिए मैं जल्दी चल रही हूँ वो व्यू आ चुका है, थोड़ा बहुत आया है, अभी आगे और है। ये देखो पहाड़, पूरा का पूरा जम्मू शहर यहाँ से दिखता है। ये देखो, अभी 3-4 दिन पहले ही मैं मनसा देवी गई थी। हमने वहाँ पर 836 सीढ़ियाँ चढ़ी थी और वो भी इतना एक्साइटिंग था, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। एंड यहाँ अब वैष्णो देवी आना, ये तो ग्रेट हो गया जी। इससे पहले जब हम बाणगंगा में रुके थे, नीचे जब मैं बता रही थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने धनुष निकाला था। तो मेरे को वो एक और बात याद आई उससे। जब मैं मथुरा जा रही थी तो मथुरा में माँ वैष्णो का एक मंदिर पड़ता है। मथुरा के हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन वैसे है छोटा है, मंदिर है, मतलब वैसे तो बड़ा है, काफ़ी फेमस मंदिर है। तो वहाँ पर ना माता की मूर्ति के बगल में ना हनुमान जी थे। मैं बहुत सोचा उस टाइम, मैंने सोचा मैं किससे पूछूं कि हनुमान जी की प्रतिमा माता के साथ क्यों है हाथ जोड़ के। मुझे अब समझ में आया कि जब भैरव माता वैष्णवी के पीछे पड़े थे तो उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद के लिए पूरे टाइम हनुमान जी माता वैष्णवी के साथ थे। अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरे पीछे के जो साथी हैं वो अभी भी बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, क्योंकि थक गई हूँ मैं इसलिए। इस ट्रिप का जिसने पूरा का पूरा इनिशिएटिव लिया है वो है ये शुभम शर्मा। और मैं बता दूं कि दिल्ली की मशहूर रामलीला यानी कि शालीमार बाग रामलीला में शुभम शर्मा श्री राम का किरदार निभाते हैं। और आगे का तुम बोलो। और हिमानी भट्ट सीता जी का किरदार निभाती हैं। यस यस, मैंने इनको स्पेशली बोला है कि आप मेरे को लो ब्लॉग में इंट्रोड्यूस कल से शुभम मुझे इतना, इसके चक्कर में मैंने अपने ब्लॉग की ओपनिंग नहीं करी है। मतलब जब से ये ट्रिप प्लान हुआ, शुभम ने मुझे कॉन्टिन्यूसली ये बोला है कि मेरे को ब्लॉग में लेना है। तुम ब्लॉग बना रही हो ना, तुम फ्लाइंग बीस्ट की तरह ब्लॉग बना रहे हो ना। एंड आई वाज लाइक, मैं ना इससे सिर्फ ये सवाल था कि तुम मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं देखते, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कैसे ब्लॉग्स मैं देखता हूँ। ब्लॉग्स मैंने इतने नहीं देखे, लेकिन हाँ मैं न्यूज़ चैनल बस न्यूज़ वगैरह डालता हूँ, सारी देखता हूँ। बस ये मेरे पीछे पड़ा है। मेल भी TNN वर्ल्ड से भरा रहता है। जब मैं लैपटॉप खोल लूँ तभी TNN वर्ल्ड की कोई ना कोई नोटिफिकेशन आई भी होती है मेरे पास। दिस इज सो स्वीट। TNN वर्ल्ड वो जिस न्यूज़ चैनल में मैं काम करती हूँ। अभी ट्रैक बहुत लंबा है, तो भगवान की बात करते करते ही हम जा रहे हैं। और शुभम से मैंने पूछा कि इनका फेवरेट डायलॉग कौन सा, आपका कौन सा वाला है? वैसे तो पूरी रामलीला में सारे ही मेरे एक तरीके से फेवरेट डायलॉग्स हैं, Same पर मेरा पर्सनल फेवरेट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक सीख है, और हम सबके लिए एक सीख दी है राम जी ने बड़ी अच्छी। जब चित्रकूट पे भरत मिलाप होता है तब राम जी भरत जी को एक बात बोलते हैं जो मेरे को बहुत दिल से बहुत अच्छी लगती है। वो क्या बोलते हैं? मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सधर्म करो सत्कर्म करो। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई राम
अधर्म करे। दिस वन इज़ माई फेवरेट डायलॉग टू। मेरा फेवरेट डायलॉग तो बहुत सारे, लेकिन जो मेरे को फेवरेट भाई वाला लगता है कि जब सीता माता लक्ष्मण से कहती हैं कि सच है कि भाई सा बड़ा मित्र नहीं तो भाई सा शत्रु नहीं कोई। और मेरे भी बहुत सारे फेवरेट हैं, चलो चलते चलते बनाते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा 3 फेवरेट हैं। एक मेरा जो आपका हनुमान जी वाला है मेरा मोस्ट, जो जब वो मैंने हिमानी को सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने देखा है खुद ने, मतलब अब मैं आपको कैसे समझाऊं, शायद आप लोग व्यूअर्स हो तो इतना समझ नहीं पाए, लेकिन हाँ मैं समझ सकता हूँ कि जब ये रोल जब हिमानी कर रही होती है तो कितना अपने एक बोलते हैं ना कि पूरे स्वभाव से, मन से पूरा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है अभी बोलने के लिए, लेकिन जब वो ये करती हैं तो लिटरली मेरे को भी ऐसा लगता है कि हाँ साक्षात सीता जी मेरे सामने हैं। मैंने इनको 10 रुपए दिए थे मेरी तारीफ करने के लिए। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, बट जो चीज है वो है। रावण को जब सीता माता बोलती हैं कि कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता, तो योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है कबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। दिस वन इज माई मोस्ट फेवरेट। और एक हमारा जो मतलब सीता माता और श्री राम का 2 मोस्ट फेवरेट पार्ट और है, जब कंकन किंकिनी इतना उसमें पुष्प वाटिका में जब वो आई कांटेक्ट होता है ना, वो जनकपुर में जब नगर भ्रमण के लिए जाते हैं राम जी अपने भैया लक्ष्मण जी के साथ, तब उनकी पहली बार मुलाकात होती है सीता जी से पुष्प वाटिका में। तो वो एक दृश्य ही ऐसा है बहुत खूबसूरत कि आप लोग, हम कोशिश करेंगे कभी शेयर करें उस चीज को YouTube पर, लेकिन सारे के सारे ये कोविड तो खा गया सारे त्योहार। फाइनली वी फाउंड अ वेरी ब्यूटीफुल सीन मोमेंट और व्यू कहेंगे जहाँ से पूरा जम्मू शहर, पूरा कटरा शहर दिख रहा है। ये देखो सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर हमारे बहुत शुभम शर्मा हवा आ रही है, सही में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुपर्ब। सो 6.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मिडल ऑफ द ट्रैक, यानी कि अर्धकुंवारी। सो ये है अर्धकुंवारी मंदिर की गुफा और यहाँ पर है वो मंदिर एग्जैक्टली, और मैंने दर्शन कर लिए अर्धकुंवारी मंदिर के। और यहाँ पर वो जो गुफा है जो बहुत ही रहस्यमय गुफा है, ये अर्धकुंवारी मंदिर, मैंने अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और एग्जैक्टली मेरे पीछे वो है अर्धकुंवारी मंदिर की गुफा। इस गुफा में मतलब हमने तो दूर से दर्शन कर लिए क्योंकि इस गुफा में ऑलरेडी 24 आवर्स की वेटिंग चल रही है, यानी 24 घंटे पहले ही लोगों ने बुक कर लिया। और गाइज श्रद्धा देखो लोगों की, 24 घंटे पहले से बुकड है, मतलब बाद में मिलेगी लोगों को बुकिंग। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जितने भी लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, सोए हुए दिख रहे हैं, ये अर्धकुंवारी मंदिर के अंदर ही, मतलब अर्धकुंवारी मंदिर गुफा के लिए वेट कर रहे हैं। उसके अलावा ये गुफा जो है वो बेसिकली गर्व की तरह दिखती है, जिसको गर्वाजून गुफा भी कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर माता ने 9 महीने तक वास किया था भैरवनाथ से छुपने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता जब भैरवनाथ से छुपकर भाग रही थी तो यहीं पर एग्जैक्टली वो खड़े होकर उन्होंने पीछे मुड़ा था, तो इसीलिए उनके यहाँ पर चरण पादुका भी है। अब हम लोग अर्धकुंवारी मंदिर से बाहर निकल कर जा रहे हैं डायरेक्टली भवन की ओर ऊपर। ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। उसके अलावा मैंने एक और बात नहीं ऐड करी, आई एम श्योर हर किसी को पता होगी, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि ये जो गुफा है ये एक रहस्यमय गुफा टाइप है, कि मतलब ऐसा लगता है कि इस गुफा में फंस जाओगे, लेकिन मोटे से मोटा बंदा इस गुफा से ईजिली निकल सकता है। लेकिन ये गुफा एक्चुअल में बहुत छोटी है। तो ये एक पावर ऑफ हिंदुज़्म, पावर ऑफ सनातन धर्म है कि आप चाहकर भी नहीं फंस सकते। माता का आशीर्वाद है ये। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, यानी कि भवन की ओर। चाहे पुराना मार्ग हो वैष्णो देवी भवन का या नया मार्ग हो, हर 400 से 500 मीटर में वॉशरूम अवेलेबल है, वो भी बहुत क्लीन वॉशरूम। पानी की सप्लाई अवेलेबल है, मतलब क्लीन वाटर अवेलेबल है, धर्मशाला अवेलेबल है, लंगर अवेलेबल है, मतलब वो भी 24 आवर्स वाला लंगर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है ये सब कुछ। बहुत सालों पहले यहाँ पर गुलशन कुमार हैं जो टी सीरीज़ के मालिक, उन्होंने यहाँ पर लंगर सेवा शुरू करी थी जो आज तक चल रही है। उसके अलावा भी यहाँ पर 24 घंटे हर तरीके की लंगर सेवा अवेलेबल है। और जो लोग भी पैदल नहीं चल सकते उन लोगों के लिए घोड़े, खच्चर और
पालकी और वो जो पिट्ठू होता है, ये सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पर हैं। चाहे तो आप नीचे से ही ले सकते हैं भवन तक के लिए, और फिर चाहे आप मिडवे में भी ले सकते हैं, यानी कि अर्धकुंवारी में से ले सकते हैं। वी आर जस्ट अबाउट टू रीच, बस कुछ ही देर और, 1 किलोमीटर और रह गया है भवन का रास्ता और बाकी हमने पार कर लिया है, बस और नहीं दूर, ओनली 1 किलोमीटर मोर। और अभी जो ये ऊपर से आवाज़ हो रही है, ये मंदिर में भवन में आरती हो रही है, तो ये उसकी आवाज़ है। तो स्पीकर में जो पूजा हो रही है वो सब लोग भी सुन पा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं, बस इतना सा रह गया है। लास्ट ब्रेक ले रहे हैं ताकि ग्रुप के जितने भी बंदे हैं वो सब एक जगह मिल जाएं, क्योंकि कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई बीच में चल रहा है, तो इसीलिए ये लास्ट ब्रेक है ताकि सब लोग एक साथ हो जाएं और फिर भवन में एंट्री हो। सो फाइनली वी हैव रीच्ड। अभी उधर से लाइन और रह रही है, ये जो वो वाली है, देन वहाँ पर है माता का मंदिर और ऊपर है भैरवनाथ का मंदिर। हम लोग भवन में पहुँच चुके हैं और अभी आरती चल रही है, इसीलिए वी हैव टू वेट। और हमने इस तरीके से ये प्रसाद ले लिया है जिसकी लाइन लगती है भेंट प्रसाद की, तो सबने प्रसाद ले लिया है। और क्योंकि अभी आरती चल रही है जैसा कि मैंने बताया, तो हम लोग यहाँ पर सागर रत्ना में वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली पता होगा सागर रत्ना क्या है, लेकिन जो दिल्ली के या अदर सिटीज़ की सागर रत्ना है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं आपको अगर यहाँ का प्राइस बताऊंगी, यू वॉन्ट बिलीव गाइस। यहाँ पर सागर रत्ना में, सागर रत्ना वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लुक एट द प्लेस। एक मसाला डोसा ओनली 60 to 70 रुपीज़ का है, और इसी को दिल्ली के या अदर सिटीज़ के आप प्राइस कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। विच इज़ मतलब वैष्णो देवी धाम की ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ हर एक चीज़ इस हिसाब से ही बनी है कि एक आम आदमी माता के दर्शन खुशी खुशी तो करे ही करे, उसकी जेब से भी कुछ ना जाए। मैंने अपने लिए स्पेशली ऑर्डर करा है ये मैसूर मसाला डोसा, नो अनियन नो गार्लिक। ये है शाही पनीर, दाल मखनी, नान। इन लोगों ने ऑर्डर करा है राजमा चावल। अरे क्या ढूंढ रहे हो? तो माता वैष्णवी के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दर्शन हो गए और अभी हम जा रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन करने। ऐसा कहते हैं और ऐसा ही है कि माता वैष्णवी को अगर आप देखने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं, तो बिना भैरव के वो दर्शन कंप्लीट नहीं है। उसके अलावा काली और सरस्वती के बीच में माँ वैष्णवी पिंड रूप में विराजमान थी। बहुत ही खूबसूरत आनंदमय वो मोमेंट था। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट चढ़ाई कर रहे हैं। सीढ़ियों से चूज़ करा है हमने भैरवनाथ की चढ़ाई के लिए। हमारा जो नॉर्मल रास्ता है भैरवनाथ के लिए वो तो क्लियर हो गया। अब ये जो है ये खड़ी सीढ़ी पूरी ऊपर तक जा रही है, तो इससे जाना है। सो हमें देखिए लोमड़ी। अबे ये देखो दोस्तों, भैरवनाथ का ये रास्ता सीढ़ियों का और यहाँ पर लोमड़ी। और हम लोग भैरवनाथ की अभी चढ़ाई कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 10 में से 9 पूरे हो चुके हैं। बस ऑलमोस्ट एक रास्ता, मतलब थोड़ा सा रास्ता बच रहा है, 10%। एंड हमने सीढ़ियों वाला रास्ता चूज़ करा है। हालांकि 2 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन हमने सीढ़ियों वाला चूज़ करा है, नॉर्मल वाला चूज़ नहीं करा है। इसलिए थोड़ी बहुत आफत आ रही है, लेकिन 10-15 मिनट, 15-20 मिनट लग रहे हैं अगर आप रुक के भी आ रहे हैं। 20 मिनट अभी ऑलमोस्ट हम वैसे पहुंचे नहीं है, लेकिन हमने सारी की सारी सीढ़ियाँ चूज़ करी है। नॉर्मल ट्रैक यूज़ नहीं करा है, मतलब नॉर्मल भी आप चल सकते हैं, आप सीढ़ियों भी ले सकते हैं, लेकिन सीढ़ियाँ आपको जल्दी पहुंचाएंगी। जब माता वैष्णवी ने भैरवनाथ का वध किया था, तो माता वैष्णवी को पता चल गया था कि जो भैरवनाथ है उसकी जो मन की मंशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष पाना है। इसीलिए उसने इस तरह की हरकत करी थी। तो इसीलिए माता वैष्णवी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि मेरे दर्शन जब भी लोग करने आएंगे तो आपके दर्शन भी डेफिनेटली करेंगे। इसीलिए भैरवनाथ के दर्शन हर कोई डेफिनेटली करने जाता है। अभी हम लोग उसी के रास्ते में। वैसे तो माता के भवन से रोपवे भी चलते हैं, लेकिन जो रोपवे है उनकी टाइमिंग्स है और अभी कोई टाइमिंग्स नहीं है, रात की तो कोई टाइमिंग्स नहीं है।
बहुत ही लिमिटेड टाइमिंग्स के साथ रोपवे चलते हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड भैरवनाथ मंदिर और हम लोग आज सुबह से मतलब 12 बजे से लगातार ट्रैक कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, मतलब रुक रुक के ट्रैक कर रहे हैं, जो कि वर्थ इट था। और हम लोग 10 बंदे निकले थे और ऊपर तक कितने बंदे पहुँच रहे ये देखो। बस जैसे वो पांडव वाला सीन नहीं होता कि कुछ ही लोग स्वर्ग तक पहुँच पाते हैं, वैसे ही बस ये 4। और वो गया हमारा छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा भी है हमारे साथ, कुत्ता भी है। जिस तरीके से पांडव से कुछ ही पहुंच पाते हैं ना, उसी तरह हम लोग भी 10 बंदे थे, निकले थे साथ में, ग्रुप पूरा एक, और सिर्फ 4-5 पहुंच पाए, बाकी सब चले गए, सब ने गिव अप कर दिया। लेकिन हमने We did it। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अचानक से वीडियो में चेंज इसलिए आया है क्योंकि कल दोपहर को 1 बजे लगभग हमने करनी शुरू करी थी वैष्णो माता की चढ़ाई। तो हम लोग काफ़ी सारे बड़ा ग्रुप था, तो ग्रुप के साथ जो प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट टाइम फेस करी है कि बहुत सारे लोग थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज़। तो क्या होता है कि कोई थक रहा है, कोई लेज़ी है, तो कोई डाउजी सा फील कर रहा है क्योंकि हम लोग एक दिन पहले सोए नहीं थे, कोई भी नहीं सोया था, सबके सब बहुत ज़्यादा सुपर डुपर टायर्ड थे। तो बट टायर्ड थे फिर भी, लेकिन हम लोगों ने वैष्णो माता की चढ़ाई करने का उसी दिन सेम डे फैसला किया जिस दिन हम पहुँचे। तो 1 बजे हम लोगों ने चढ़ाई शुरू करी, लगभग 8 बजे हम लोग भवन पहुँच गए, जिसमें से हमने 4 घंटे अगर आप माइनस करें, क्योंकि हर आधे घंटे में हम लोगों ने पूरे ग्रुप का वेट करा है। लाइक मैं, मेरे साथ एक और थे और एक और थे, हम सबसे आगे थे, कभी हम सेकंड में आ रहे तो वो पहले, और जो सबसे पीछे चल रहे हैं, 2 बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इस चक्कर में 3-4 घंटे माइनस चले गए। तो हम लोग फाइनली फिर 8 बजे पहुँचे। देन 8 बजे के बाद हम लोगों ने, नंबर बहुत था, भीड़ बहुत थी, और हम लोग आरती के टाइम पे पहुँचे। तो आरती के टाइम पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस टाइम पे दर्शन बंद किए जाते हैं। फिर 9:30 बजे दर्शन खुले, तो हम लोग, फिर हमने दर्शन करे, आधा 1 घंटा उसमें चला गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने 11 बजे करी भैरव नाथ के लिए चढ़ाई, क्योंकि बिना भैरवनाथ के माता के दर्शन कंप्लीट नहीं होते। तो 2 किलोमीटर का सीढ़ियों वाला ट्रैक लिया हमने, उसको भी कंप्लीट करा। फिर हम लोग का आता है ट्विस्ट कि हम लोग यहाँ पर होटल लें कि डायरेक्टली अपने होटल लें, मतलब कि भवन में, जो ऊपर माता के वहाँ पर भवन में कोई धर्मशाला या होटल लें, या डायरेक्टली जो हमने कटरा शहर में जो होटल बुक करा है उसमें लें। तो हमने डिसाइड किया कि अगर हम लोग सुबह भी कटरा शहर से निकलेंगे तो ऑलमोस्ट शाम हो जाएगी, तो मतलब हमारा पूरा दिन वेस्ट। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जैसे ही भैरवनाथ के दर्शन होते हैं तो वापसी ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। कई लोगों ने आधा ट्रैक ही करा, मतलब कि वो लोग माता के भवन तक गए, वापस आ गए सब लोग, और कई लोग पूरा ऊपर गए, मतलब मैं और 4-5 लोग और थे। चढ़ते वक्त अगर मैं 10 में से अपने आप को रेटिंग दूंगी कि मैं कितना थकी, तो मैं दूंगी 1%, 1 to 2%, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा थकावट, मतलब जब आपको लगता है कि ओके आप थक रहे हो, तो वो होता है जब भैरव नाथ की आप खड़ी चढ़ाई करते हो, मतलब सीढ़ियों लेते हो। प्लेन रास्ता भी है लेकिन वहाँ पर थोड़े खच्चर घोड़े चलते हैं, इसलिए वो हमने चूज़ नहीं करा। लेकिन जो असली दर्द शुरू होता है वो होता है आते हुए। हमारा ये पूरा पैरों का हिस्सा, मेरा ये पूरा ये काव्स, पूरा ये यहाँ से फ्रॉम यहाँ कमर से लेकर नीचे तक पूरा फुली पेन कर रहा है, चला नहीं जाता आते वक्त। मतलब हम लोगों ने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोगों ने आते वक्त का ट्रैक भी 5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया, जिसमें हम लोग 1-1.5 घंटा रुक रुक के आए, क्योंकि मतलब हम लोग ऐसे चल रहे थे कि हम लोग 100 मीटर चले, हम लोग फिर खड़े होके थोड़ा बैठे रेस्ट लिया, फिर 100 मीटर चले, फिर खड़े होके बैठ के रेस्ट लिया, क्योंकि पैरों के पाम्स में, पैरों के पॉज में इतना दर्द हो रहा था। बट फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। फिर हम लोगों ने 2 दिन से नहीं सोए थे, तो 1-2 घंटे की नींद पूरी करी। फिर अभी जाके 4 बजे हम लोगों ने लंच करा, और अब जाकर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत कमाल का था, एक्सट्रीम लेवल पावन, सुंदर, खूबसूरत एक्सपीरियंस। आप लोग भी जब भी वैष्णो देवी माता के यहाँ जाएँ, ये सारी चीज़ें जान कर जाएँ कि वहाँ माता का क्या ही बोलूँ मैं यार, बहुत बेस्ट था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। उसके अलावा अभी मैं 2 दिन और हूँ, 1 दिन और हूँ जम्मू शहर में। आज का पूरा दिन हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया, सोने में, मतलब आधा सोना। तो कल हम व्लॉग बनाएंगे, और अभी से भी कुछ अगर मार्केट जाएंगे तो व्लॉग बनाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड। बाय, जय माता दी।